Good morning, students. Today we will discuss last topic of this chapter 6, application of derivative, maxima and minima. So first, I would like to tell simple meaning of maxima and minima. What is the general meaning of maxima and minima? Let us suppose there is a y is equal to fx is any function. ये एक फंक्शन है. अब यहाँ पे एक मैंने इसका क्या ड्रॉ कर दिया, ग्राफ बनाया. ग्राफ क्या आया उसका, मान लो उसका ग्राफ ये आ रहा है. लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ इन द गिवन इंटरवल. उसकी डोमेन में ना, उसकी डोमेन में एक इंटरवल, डोमेन उसकी एक इंटरवल में दे दिया ए. सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे क्या है, बी है. अब आपको क्या लग रहा है इस ग्राफ में, यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है. और सपोज ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, सी. ए बी इसकी क्या है, डोमेन है. ए बी इसकी मतलब डोमेन के इंटरवल में दे रखी है डोमेन इसकी ए बी में ना, इस फंक्शन की. लेट अस सपोज, ठीक है. तो इस ए बी में सी एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे ये वाई होता है ना, वाई. तो वाई जब हम एक्सपुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आती है, वाई की. फंक्शन में जो भी फंक्शन है, तो यहाँ पे इसकी क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये बड़ा पॉइंट. जो यहाँ पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू एफ सी कह दो, मान लो वाई इज इक्वल टू एफ सी कह दो. तो यहाँ पे अगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और ये सी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सी क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. एंड ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड, मतलब एफ सी इज अ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन की जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू. इसका मतलब ये है कि सी में यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई भी एक्स ले लो आप, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की कोई भी वैल्यू भर दो आप. सी एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और उस सी को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे. एंड इस वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू भरने में, मतलब सी भरने पे जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू. अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे सिंपल हम लिख सकते हैं, लेट f is said to be maximum, f is said to be maximum in the interval. इंटरवल मतलब ये a b यहाँ पे जो मैंने मानी है ना, in the interval fc is greater than fx for all x belongs to ab, for all x belongs to ab, for all x belongs to ab. मतलब जितने भी x है उनमें से fc क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू है. तो यहां पे हम fc को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, और c को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और यहाँ पे c को एक्सट्रीम पॉइंट भी क्या देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट है ना, क्या क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट. और fc जो वैल्यू आएगी वो एक्सट्रीम वैल्यू, वो क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यू. तो ये था कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा है ना. सी ये सिंपल सा मीनिंग, जो यहाँ पे जो x में x पुट करने से जो जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आ रहा है, अब ये पता चल रहा है कि ये पीक पॉइंट है इसका, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी सी पे है ना. तो ये सी पॉइंट है, तो सी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. एंड एफ सी को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू है ना. अब ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक और ग्राफ था किसी फंक्शन का, y इज इक्वल टू एफ एक्स का. यहाँ पे फिर वही मैंने ये ड्रॉ कर दिया ग्राफ. मान लो ये a है इन द गिवन इंटरवल, यहाँ पे क्या है b, और ये पॉइंट क्या है c यहाँ पे है ना, ये पॉइंट क्या है c नीचे. तो मुझे पता है ये मुझे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा. इस ग्राफ पे ये मुझे क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू. ये क्या है, एफ सी. मान लो ये y तो होता है, y इज इक्वल टू, मतलब c पुट किया मैंने इसमें. मान लो y कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन में मैं a और b के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूं, कोई भी वैल्यू. यहाँ पे मान लो ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूं, तो वो c क्या दे मुझे, मिनिमम वैल्यू दे इसकी, देगा यहाँ पे दे ही रहा है ये c क्या देगा, मिनिमम वैल्यू. तो c को हम क्या बोलेंगे, c इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. ये क्या होगा, c इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. एंड fc is a मिनिमम वैल्यू. क्या देगी ये, मिनिमम वैल्यू. ये हमें क्या देगी, मिनिमम वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे ये होगा. और फिर भी इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, f is said to be minimum value, f is said to be minimum value
इफ एफ सी लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। जब ये एफ सी क्या होगा, लेस देन होगा, सारे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम थी, ये मिनिमम थी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम। नाउ विल टॉक अबाउट, एक तो ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया, कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमा। ये अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, सर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो वो उसके लिए मैं ये आपको ग्राफ बता रहा हूँ पूरा। देखो लेट अस सपोज आई हैव मेक अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। यहाँ पे ना ये बनाऊं मैं थोड़ा सा, चलो ऐसे आके ऐसे चलाता हूँ ये ग्राफ है ना, यहाँ पे ऐसे बना दिया ये ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बना, मान लो किसी का ये ग्राफ है ना। पहली बात तो ये है कि किसी भी ग्राफ में एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की। जैसे हमने पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है C1 है ना, ये पॉइंट क्या है बेटा C2, और ये मान लो पॉइंट क्या है C3, और ये क्या है C4 है ना। अब जैसे लोकल हम कहते हैं ना, आप कहां से, वही हम कहते हैं लोकल है, लोकल ये से, तो वही अब आप यहाँ पे अब ये देखो, अब ये पॉइंट ऑफ ये C1 क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे C1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये C2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम देगा हमें यहाँ पे, है ना, मिनिमम वैल्यू है ये C3 क्या देगा, फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, और ये C4 फिर क्या देगा हमें, मिनिमम वैल्यू देगा। ये देखो जितने भी पीक पॉइंट्स है ना, ये पीक पॉइंट्स या तो क्या है मैक्सिमा है या क्या है मिनिमा है। अब यहाँ पे ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है, और आगे फिर भी होगा तो ये क्या है हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये भी है ना। तो अब यहाँ पे लोकल ऑफ मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे, है ना। ये क्या होता है, सुनो इधर, ये क्या है, अब यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट है ना, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा इधर ये पॉइंट क्या होगा C1 माइनस, आप कुछ भी करो C1 माइनस H कुछ होगा यहाँ पे, H का मतलब कोई भी यहाँ पे नंबर है ना, और यहाँ पे ये क्या नंबर होगा, यहाँ पे मान लो ये क्या होगा C1 प्लस H होगा, है ना, कुछ C1 से कुछ ज्यादा। तो इसके इस इंटरवल में ये जो C होगा ये मुझे क्या देगा, इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। एक इंटरवल में मतलब वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो इसमें हम C1 को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, है ना। अब यहां पे अगर हम ये देखें ना, ये देखो ये क्या है, इस इंटरवल के बीच में अगर मैं FC1 की वैल्यू निकालूं तो ये ग्रेटर है किससे, FC1 की वैल्यू f ऑफ C1 माइनस H, इससे ये देखो ना, ये वैल्यू ये पुट करूंगा तो ये वैल्यू देगा मुझे यहाँ पे, अगर ये पुट करूंगा तो ये वैल्यू देगा, है ना। अगर ये पुट करता हूं ये, तो भी मुझे यहाँ पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ये क्या है, FC1 इज ग्रेटर देन C1 माइनस H एंड f ऑफ C1 प्लस H। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोकल मैक्सिमा, है ना। ये लोकल मैक्सिमा होगा, ये भी लोकल मैक्सिमा, इसका लोकल मैक्सिमा होगा। ऐसे ही ये लोकल क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा यहाँ पे ये पॉइंट, और यहाँ पे ये लोकल ये C1 माइनस H, यहाँ पे C2 माइनस H, C2 प्लस H होगा। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया लोकल मिनिमा, है ना। ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। अब मैक्सिमा की बात करें चाहे लोकल मैक्सिमा की, एक ही बात है, वो क्या है, एक ही बात है। अब यहां पे एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। हाँ इसको समझो, ये क्या है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी पॉइंट मैक्सिमा है, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, वो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इसमें C1। तो C1 को हम ये क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये देखो, ये लोकल मैक्सिमा भी था। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा आएगा वो किन में से होगा, इन्हीं में से तो होगा, जहां C1 है, जैसे C3 है, मान लो अगर C5 आता है, तो
ये लोकल मैक्सिमा तो है ही है, लेकिन साथ में C1 क्या बन जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये क्या बन जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। अब उसके बाद C1 जो FC1 होगी उस वैल्यू का क्या बोलेंगे हम, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही जो नीचे कम वैल्यू देगा उसको क्या बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है ये किसको किन में से होता है, लोकल मैक्सिमा में से ही होता है। ठीक है, अब इसका हम करेंगे, ये तो था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकली हमने समझना था ये है क्या, है ना। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है। एग्जाम में तो हमें क्या आएगा कि निकालने हैं हमने, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो, इसके पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो, इसको चेक करो, लाइक दीज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इसमें जो मैं बात कर रहा था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। अभी तक हमने सिर्फ उसका मीनिंग समझा था, निकालने कैसे है, हर एक में हम ग्राफ नहीं बना सकते, ग्राफ बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। वो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब इसको निकालने के लिए फाइंड द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, यही क्वेश्चन आने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मैं साथ साथ आपको मैंने एग्जांपल लिख लिया, साथ में एक एग्जांपल करवाऊंगा और साथ साथ आपको मेथड बताऊंगा। सबसे पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये टेस्ट क्या है, मतलब इसका नाम है मेथड का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए क्योंकि इससे हम एक बार डेरिवेटिव करके निकालेंगे। देखो अब इसका स्टेप पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या कर दो, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। अब मैं यहाँ पे ये एफ एक्स है, इसके लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर दो। मैं यहाँ पे साथ में कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकालो, ये क्या हो जाएगा बेटा 3x² माइनस 3, है ना, 3x² माइनस 3, ये आ गया ना, पहला स्टेप हो गया पूरा। सेकंड स्टेप, अब स्टेप सेकंड में क्या करोगे, है ना, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू निकालो, इसकी जीरोज निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कैसे निकालेंगे, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, यहाँ पे ये क्या हो गया 3x², मतलब इसकी जीरोज निकालनी है ना, माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से 3 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3 तो इक्वल टू 0 हो ही जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, है ना। अब इसकी जीरोस क्या आ गई, एक तो -1 आ गया, एक +1 आ गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था। और इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। अब नंबर स्टेप थर्ड, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स, फिर उसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करके बाद उसकी जीरोज निकालो, किसकी, एफ डैश एक्स की जीरोज निकालनी हमने, इसे क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, ये कर ली। अब स्टेप थर्ड, पुट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन पे चेक बना दो। नंबर लाइन मैंने ये बना दी बेटा, नंबर लाइन बना दी मैंने। नंबर लाइन पे मतलब ये देखो -1 इधर आएगा, वो देख लेना आपने कि कहां पे होएगा, ये सारी नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये बना देना, -1 यहाँ पे होगा तो 1 कहीं पे आगे होएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे चेक कर देना आपने, ये -1 होगा, ये +1 हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स एट लेफ्ट एंड राइट
ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। साइन चेक करना है। साइन का मतलब क्या है सुनिए, मैं बता रहा हूं, ये उसको छोड़ो, आप इससे देखो, इसीलिए मैंने साथ में एग्जांपल लिख दी थी, है ना। अब देखो ये -1 है, पहले मैंने इसको लिया है ना, इसके इधर लेफ्ट को, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट। चेक करना साइन ऑफ f डैश x, f डैश x क्या था हमारा, ये था ना f डैश x, ये देखो ये इस पे, ठीक है। अब -1 के इधर कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी, -1 तो यहाँ पे -2 होएगा कहीं पे ना, -2 होएगा ना, -2 या -3 कोई भी, थोड़ा सा इधर ले लिया करो एक पॉइंट, -1 से -2 ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया -2, है ना, -2 इधर होगा। अब वो -2 यहाँ पे पुट करो f डैश x में माइनस f ऑफ -2 पुट करो, -2, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर -3, तो ये क्या बन गया बेटा 2 2 4, 4 3 12, 12 -3 9। तो ये क्या रहा, मुझे सिर्फ इसका साइन चेक करना था, मुझे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू चेक इट्स साइन कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिख दिया पॉजिटिव। अब इसके राइट में चेक करो, राइट में मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, मान लो कोई भी क्या आ गया -1, लेकिन इससे पहले ये जो 1 लिखा है ना, इससे पहले और इसके बाद में जो भी आगे 0, जो भी इसका आगे क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे आगे नहीं जाना अभी, उससे पीछे, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो चेक करो। मान लो यहाँ पे क्या आ गया 0, है ना, मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, किसकी f डैश x पे, f डैश 0 पुट कर दिया मैंने, क्योंकि 0 इसके इधर है ना 0, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर -3, तो ये क्या आ जाएगा -3, है ना। इसका साइन क्या आ गया नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन क्या आ गया, लेस देन 0, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया नेगेटिव, क्या लिख दिया नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे -1 का पता चल गया कि ये क्या है, पॉजिटिव है या मतलब मैक्सिमा है या मिनिमा है, कैसे। अब अगर ये यहां पे लेफ्ट से चेक करना है, इसके लेफ्ट से अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है -1 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। अगर हाँ इधर आ जाए नेगेटिव, इधर क्या आ जाए पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, तो वो क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो वो क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ध्यान से समझो, इधर वाला साइन क्या है पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है। इधर क्या आ गया नेगेटिव, इसके 0 में किस पे चेक कर रहा हूं पहले -1 पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव आया तो वो क्या है मैक्सिमा, क्या है मैक्सिमा। अगर नेगेटिव यहां पे नेगेटिव आया था, यहां पे पॉजिटिव होता, ये नंबर -1 है मान लो, तो ये क्या होता पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो अब ये क्या आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया हमारा क्या -1। अब बात करेंगे हम 1 की, है ना, इसकी 1 के इधर को हम चेक कर ही चुके हैं ना, नेगेटिव आ रहा है ना। अब 1 के उधर चेक करो, 1 के उधर मतलब क्या आ जाएगा 2 या 3 कुछ भी, मान लो f डैश 2 पे चेक किया मैंने, f डैश 2 पे ये चेक किया, 2 2 4, 4 3 12, 12 -3 9, ये क्या दे रहा है मुझे 9 दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है 9, ठीक है 9 देगा ना, देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 -3 9, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब इस 1 पे नेगेटिव टू क्या जा रहा है पॉजिटिव, साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको क्या कहेंगे हम पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो यहां पे 1 क्या है लोकल मिनिमा एंड -1 क्या है लोकल मैक्सिमा, यही हमें इसमें पता करना था। अब एक बात होती है, मैंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब अगर ये मैं -1 क्या -1 क्या था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर -1 हम यहां पे डाल देंगे किसमें f x में, इसमें f x में -1 डाल दूंगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 तो -1 -3 +3, तो
तो प्लस 3 3 6 माइनस 1 5। तो ये 5 क्या हो जाएगी इसकी, ये मिनिमम मैक्सिमा था, तो 5 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। 5 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद अब अगर 1 क्या आया था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर मैं 1 डाल दूंगा यहाँ पे fx में, क्या डाल दूंगा, 1 तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगी, 3 के साथ 3 कैंसिल होगा तो 1 इसकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। 1 इसकी क्या आ गई बेटा, मिनिमम वैल्यू। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, स्टेप 1 में फाइंड f डैश x, हमने f डैश x फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद पुट f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, तो ये x 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसकी सारी जीरोस निकालनी है, वो सारी जीरोस, ठीक है, यहाँ पे सभी जीरोस निकालनी है, जितनी भी जीरोस आ सकती है। अब यहाँ पे एक ही जीरो, 2 जीरो आ सकते हैं, तो -1 या +1 ये निकालनी। उसके बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर लिख लेना है अकॉर्डिंग टू दिस, कि -1 इधर आता है, +1 उधर आएगा, ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या था, पुट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन कर दिए, देन चेक द साइन ऑफ f डैश x एट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है -1, ठीक है। इसके इधर कोई भी नंबर ले लो आप, कोई सा भी, -1 के जस्ट आफ्टर अगला नंबर ले लो आप, क्या, -2 किस में पुट करना है, f डैश x में, f डैश x में -2 मैंने पुट किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 पुट किया ना यहाँ पे -2, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 3 क्या हो जाएगा, 12 12 माइनस 3 9। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या साइन लिख देना है, पॉजिटिव लिख दिया। ये -2 तो मैंने वैसे ही, आप -3 भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। अब -1 के उधर, लेकिन 1 से पहले यहाँ पे 0 आएगा कहीं पे, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, मैंने 0 ले लिया है ना, 0 पुट कर दिया, फ्लैश 0, तो ये क्या आ जाएगा, 3 0 0 -3 माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नेगेटिव। अब ये देखो, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्या जा रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा था। तो इसका मतलब -1 जो है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। -1 पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा। अब इस -1 को मैं इस fx में, फंक्शन में, याद रखना बच्चा, f डैश x में पुट कर देता है। यहां पे -1 पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू -1 यहाँ पे पुट किया मैंने, -1 कहां पे पुट किया था हमने, ये, तो ये -1 आ जाएगा, -1 प्लस 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 6 माइनस 1 5। तो 5 जो इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसकी ये क्या आ जाएगी, 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप कोई भी पुट करके देख लेना, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 ही मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, सब पे चेक करना आपने, है ना, सब पे चेक करोगे, है ना। तो ये क्या आ गया, 1। उसके बाद 1 पे ये यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो बेटा ये क्या आ रहा है, 9 पॉजिटिव साइन आ रहा है। मुझे सिर्फ साइन चेक करना है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, कौन सा, 1, है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 1। तो अब 1 अगर उसमें मैं पुट करूंगा, किसमें, इसी फंक्शन में, fx में 1 पुट कर दिया, 1 -3 + 3, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। तो ये इसकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 तो रहेगी ही रहेगी। 1 जो क्या रहेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, 1, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ये तो क्लियर हो गया सबको ना। अगर एक बात आती है यहाँ पे, देखो इधर मान लो ये मैंने ना, अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूं इसको कहीं पे, क्योंकि बच्चे अब सामने नहीं है, तो मैं आपको ये यहीं पे बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो इधर मान लो किसी का ये आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ गया, है ना, यहाँ पे फिर क्या आ गया, पॉजिटिव, साइन चेंज ही नहीं हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया, है ना, 2 पे, ये तो देखो -1 टू पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, तो इस 2 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ये ना मिनिमा है या मैक्सिमा है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। तो ये था। हाँ, अगर ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, जब साइन चेंज आ रही है, साइन चेंज ही ना हो, ये नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 1 को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब नेक्स्ट एक चीज है, जब आपको मैंने ये बता दिया है ना, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं एक और चीज बता सकता हूँ आपको। देखो वैसे तो ये है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन कर लेना है ऐसे कि ये f डैश x इक्वल टू 0 क्यों किया, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों किया, है ना। अक्सर क्लास में हम बात करते हैं तो बच्चा कहता है सर ये ठीक है, सफिशिएंट है, हमें ये आ गया, वेरी गुड। लेकिन कई बच्चों के में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, भाई f डैश x 0 क्यों किया, f डैश x इक्वल टू 0 क्यों किया, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है। तो ये भी सुनिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करके। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके पीछे लॉजिक, मतलब ये क्यों करते हैं हम ऐसा ना, क्यों किया, तो बच्चे के मन में रहता है, तो चलो मैं बता देता हूँ, जिसने समझना वो समझ सकता है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जो समझना चाहते हैं वो कर ले, f डैश x इक्वल टू 0 क्यों किया, सुनो इधर। अब ये था ना, यहाँ पे एक मान लो मैंने ग्राफ बनाया ना किसी का, ऐसे ये ऐसे ग्राफ आ रहा है किसी का, है ना। अब ये देखो कि हमने f डैश x इक्वल टू 0 रखा था, है ना। अब ये पीक पॉइंट था इसका क्या था, पीक पॉइंट, है ना। अगर मैं यहां से एक टेंजेंट खींचू, यहाँ पे टेंजेंट ये क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट। अब टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, अब हम निकालते हैं ना dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब अरे यहाँ पे ये पॉइंट था, ये मैक्सिमम पॉइंट था ना, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। अब ये लाइन यहाँ पे क्या होगी, पैरेलल होगी इसके एक्स एक्सिस के, ठीक है ना, क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। जब ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे, उसका स्लोप, इसका क्या स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो स्लोप क्या होगा, वो 0 होगा, वो स्लोप क्या होगा 0। तो एफ डैश एक्स हम इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, क्योंकि ये लाइन इसके क्या हो जाएगी पैरेलल। जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है 0, क्योंकि वो एंगल नहीं बनाती इसके साथ, कोई भी एंगल नहीं बनाती, तो वो tan 0 एंगल बना रही है तो tan 0 करता है 0। तो इसलिए हम इसका स्लोप क्या निकाल देते हैं, तो इसका dy बाई dx जो होगा वो इसी का स्लोप होता है, इस फंक्शन का, इसका। तो दैट्स वाई, अरे भाई इसका टेंजेंट है ना, इसका टेंजेंट निकालने के लिए इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव dy बाई dx। हम ये तो निकालते हैं पहले एक्सरसाइज में। तो इसका dy बाई dx हम क्या कर देंगे 0, f डैश x 0। उसके बाद ये जो साइन चेंज करते हैं, साइन, उसका क्या चक्कर है, उसके पीछे क्या चक्कर है। मान लो एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये सारा कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, पेज नंबर 220 पे है ना, 220 पेज पे गिवन है, आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट। अब इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पता चलेगा, अब ये देखो, ये जो स्लोप है, ये इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बनाएगी। तो tan जो पहले क्वाड्रेंट में tan होता है वो क्या होता है, ये देखो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, अक्यूट एंगल। और कोई भी अक्यूट एंगल है वो tan, उसकी tan वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद इसका है ना, इसका ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, ये क्या बनाएगी, ये लाइन इसके साथ ये टेंजेंट क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो इसका ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, तो इसकी tan वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये क्या थी, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। तो इसके बीच में जो मैक्सिमम आ गया, ये पॉइंट जो आएगा ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ये वाला पॉइंट। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम है, तो ये इसका जो स्लोप आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। और ऐसे इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में ये कर्व आएगा, तो ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ऊपर तो इसकी क्या चली जाएगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू होती रहेगी। तो ये क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू। ये इसके पीछे ये था। और एक और थ्योरम है, इसमें आप याद रखना, थ्योरम 2 है ना, थ्योरम 2 है पेज नंबर 221 पे।
ये एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं। अगर f कोई फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल i, सपोज c बिलोंग्स टू i, be any point if f has a local maxima and local minima at x equal to c, then either f dash c equal to 0 और f is not differentiable at c। बिल्कुल वही बात की उन्होंने। मान लो कोई f है, वो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है एट पॉइंट c पे। कोई फंक्शन है f, ठीक है, वो मैक्सिमा है उसका या लोकल मिनिमा है एट पॉइंट c, तो उस पे f डैश c जो होगा, f डैश c जो होगा वो या तो इक्वल टू 0 होगा या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये थ्योरम है 221 पेज पे एनसीईआरटी में। देन आइदर f डैश c इक्वल टू 0 और f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c, ये बात याद रखना। तो ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। नाउ टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, अब क्या है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है बेटा, पहले स्टेप में है ना, मान लो y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन है। मैं साथ में एक एग्जांपल भी करूंगा, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फाइंड, वही है क्वेश्चन, फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा f(x) इज इक्वल टू 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये था ना, फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमम एंड फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस, है ना। ये फंक्शन है, इसकी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपने, है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके। ठीक है, y इज इक्वल टू f(x) है, y इज इक्वल टू क्या है f(x). तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप फाइंड f डैश x, f डैश x फाइंड आउट कर, तो कर दो इसका f डैश x। ठीक है, पहला स्टेप f डैश x, ये क्या आ जाएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 24x भी आएगा साथ में ना, 12 2 24 प्लस 0। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड स्टेप, बिल्कुल स्टेप वाइज मैं बताता रहूंगा आपको। पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले निकाला था। अब f डैश x इक्वल टू क्या पुट कर दो 0। ठीक है, अब इक्वल टू क्या पुट कर दो 0, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब ये देखो, इसमें से 12x क्या निकाल दो कॉमन, तो ये क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 12x, तो व्हाट विल कम हियर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ना। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको मैं ना फैक्टराइज कर लूंगा, और क्या कर लूंगा फैक्टराइज। ये देखो 12x है ना, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, आई थिंक इट विल बिकम x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 2 नहीं आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x फिर माइनस x और माइनस 2, यही आने चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना, इक्वल टू 0। देख भी लेना आप करके, वो करते हैं ना वैसे मिडिल स्प्लिटिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यही आएंगे यार मेरे ख्याल से। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, प्लस 2x माइनस x प्लस x और माइनस 1 इंटू 2, यही आएंगे ना। अब इसके सारे जीरोस का मतलब ये है, बच्चा क्या करता है, इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। तो इस x को भूल ही जाता है, तो बेटा आपने इसको भूलना नहीं है। यू हैव टू फाइंड ऑल जीरोस। ऑल जीरोस का मतलब जो वो सारे नंबर जो इसको क्या बनाते हैं जीरो, वो सारे निकालने हैं आपने। तो पहले मैं इसको ऐसे पुट करूंगा 12x इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 0, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, तो फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 2। तो 3 जीरोस आ गई इसकी, क्या आ गई 3 जीरोस। ठीक है,
ये हो गया 3 जीरो मुझे मिल गई, कौन कौन सी 0 1 एंड -2 है ना। ये याद रखना, ये एक्स भी इसको जीरो, अगर मैं एक्स यहाँ पे पुट जीरो कर दूं तो इसको जीरो बना देगी, तो इसका मतलब ये भी इसकी जीरो हुई। ठीक है, उसके बाद स्टेप थर्ड, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, जो कि इसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कर रहे हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो जो मोस्टली हम यूज करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया करेंगे आपके क्वेश्चन में, है ना। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों। अब ये देखो, अब मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स है ना, वो क्या था, एफ डैश एक्स कहां पे था बेटा, एफ डैश एक्स ये था एफ डैश एक्स है ना, एफ डबल डैश एक्स 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, 12 3 प्लस 24 एक्स माइनस 24, ये आ गया इसका डबल डेरिवेटिव है ना। अब पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ डैश एक्स, इसमें पुट करने हैं एफ डबल डैश एक्स में, पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ डबल डैश एक्स, डबल डैश एक्स में चेक करो, अगर इफ इट कम्स नेगेटिव तो क्या होगा, वो मैक्सिमा, तो क्या होगा मैक्सिमा। अगर साइन क्या आता है पॉजिटिव तो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, जो 1 बाय 1 करके हमने किसमें पुट कर देने हैं, एफ डबल डैश एक्स में। अगर उसका साइन क्या आता है नेगेटिव, तो वो पॉइंट क्या होगा मैक्सिमा, उल्टा हो जाएगा ना, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा मिनिमा, है ना। अब हम ये 3 पॉइंट निकाले हैं ना, अब ये चेक करो, एफ डबल डैश एक्स 0, पहले क्या पुट कर रहा हूं मैं 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 0 तो क्या आ जाएगा -24, एक ये मुझे वैल्यू मिल गई है ना। अब इसका साइन क्या है, नेगेटिव आया, साइन क्या है नेगेटिव, तो ये 0 जो है 0 क्या होगी, 0 इज वट, ये नेगेटिव आया ना, तो ये क्या होगा मैक्सिमा, ये क्या हो गया मैक्सिमा, 0 इज इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद एफ डबल डैश 1 पुट कर दो यहाँ पे, अब 1 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 36 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 36, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 36 है ना, 36 ही तो आ रहा है ये 36 एफ डबल डैश 0 पे जे -24 ही आएगा, हाँ -24 ही तो आएगा, यस एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब F1 पे है ना, F1 पे ये क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स हमने ये निकाला था 12 4 3 12 4 3 12, ठीक है, ये 36 यहाँ पे ये आ गया है ना, ठीक है, एफ ये आ गया है। अब एफ डबल डैश, ये क्या आया पॉजिटिव आया, ये क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ये इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू आई, तो अब ये क्या हो गया एफ डबल डैश 1 क्या हो गया इसका 1 इज वट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमा, ये क्या आ गया मिनिमा, 1 इसका क्या आ गया मिनिमा आ गया, क्या आ गया इसका मिनिमा। ठीक है, अब एफ डबल डैश क्या था -2 पे चेक करो, -2 पे चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा -2 पे ना 36 -2 का क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 -48 -24, तो ये देखो कुल मिला के क्या आ जाएगा 4 6 24, 4 6 24 2 4 3 12 14 144 माइनस ये क्या आ जाएगा 8 और 12 8 और 4 12 4 2 7 है ना, तो ये टोटल मतलब मुझे तो सिर्फ साइन चेक करना है ना, पॉजिटिव आ गया, ये 72 क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो -2 क्या आ गया मिनिमा, ये क्या आ गया मिनिमा, ये भी क्या आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब यहां पे ये देखो 1 0 इसका क्या आ गया मैक्सिमा, 0 इज इट्स मैक्सिमा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0 आ गया।
और -2 और 1 ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। 1 एंड -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये था हमारा लोकल मैक्सिमम मिनिमा। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, अब वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम? अब वो वैल्यूज आप पहले 0 पुट कर दो, है ना। 0 पुट करूंगा मैं, 0 पुट करूंगा, 0 उसमें पुट करना है, याद रखना, f ऑफ 0 पुट करूंगा तो इसकी क्या आ जाएगी, 0 0 0 0 0 तो क्या आ जाएगी 12 इसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। 12 इसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। फिर इसकी मिनिमम वैल्यूज 2 आ रही हैं, 2 वैल्यूज आएंगी मिनिमम। कैसे? एक तो 1 पुट करेंगे, 1 पुट करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा 3, 1 पुट करेंगे ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 पुट किया तो ये 3 आ गया, 3 और +4 7 आ गया, 7 और ये तो कट ही जाएंगे, 1 पुट करो 7 आ जाएगा ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, एक तो 7 आ गई। अब f ऑफ -2 पुट करो, f ऑफ -2, देखो 1 पुट करने को ये आ गया f ऑफ -2 है ना, तो -2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 4 4 3 12 प्लस यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 8 -32, 2 2 4 2 -32, यहाँ पे -2 पुट करो 48, तो ये क्या आ जाएगा +12 है ना। तो ये 12 24 और -32 है ना, 12 -24, तो ये क्या आ जाएगी -6 और -56 आएगा कुछ ऐसा, 4 2 6 3 2 5 है ना, ये देख लेना करके। तो -56, तो ये इसकी 2 क्या आ गई मिनिमम वैल्यूज, ये इसकी क्या आ गई मिनिमम वैल्यूज। ये ना हमने वैल्यूज देखो यहाँ पे ना, ये -2 पे ना थोड़ी गलत कर दी वैल्यू, यहाँ पे ये कोई कैलकुलेशन में देख लेना मिस्टेक होगी, कैलकुलेट दोबारा कर देते हैं हम। -2 पे f ऑफ -2 पे, f ऑफ -2 पे, ठीक है, ये थोड़ी सी गलत हो गई ये वैल्यू, -2 पे हम चेक करेंगे यहाँ पे दोबारा, -2 पे 2 2 4 2 8 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 4 16 16 3 48 है ना। और यहाँ पे 2 ये तो हम f ऑफ -2 पे निकाला था ना, f ऑफ 2 पे, तो ये 2 पे देखना जरा, ये यहाँ पे ये चेक कर लेना है, -2 पे हमने चेक किया था ना f डबल, सॉरी ये तो ठीक था हमारा, ये तो सही था, मैं इसकी बात कर रहा था इसकी मिनिमम वैल्यू की है ना। यहाँ पे f ऑफ -2 या पुट करेंगे, f ऑफ -2 1 पे वैल्यू कर ली थी हमने 7, f ऑफ -2 पे वैल्यू चेक करनी है मैंने, 2 पे वैल्यू चेक करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 2 48, ठीक है 48, 2 2 4 2 8 8 4 -32 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 2 4 4 -2, 2 का स्क्वायर 4 4 48 -48 और +12, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगी -20, क्या आगे वैल्यू -20, तो इसकी यहाँ पे -20 आना, ठीक है, ये देख लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी वहां पे, ठीक है, तो -20। अब इसकी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आ रही है 12 और मिनिमम वैल्यूज 2 आ रही है ना, 7 और -20, ठीक है, ये वैल्यूज होगी इसकी मिनिमम वैल्यूज और ये थी मैक्सिमम वैल्यू। ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।